Hi everyone, this is me मोहम्मद जवाद चंगेज़ी, द डायरेक्टर ऑफ एलीट स्किल एकेडमी। और आज का वीडियो जो है वो एजुकेशनल है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। आप जो है इसको बाकायदगी से सुने और नोट्स लाजमी ले, इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है, फॉर स्पेशली फॉरेक्स में, तो उसको पता होना चाहिए कि वाई फॉरेक्स मार्केट मूव्स, बेसिकली जो करेंसी पेयर्स है और गोल्ड जो है ये मूव क्यों करती है। तो उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। सबसे जो मेजर रीज़न है उसका ये इंटरेस्ट रेट ही है। तो अभी आज हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे डिटेल में कि व्हाट इज़ बेसिकली इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट होता क्या है, सेट कौन करता है, इसका इफेक्ट कैसे आता है, और फॉरेक्स मार्केट में इसका कैसे होता है, और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो हम आते हैं डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ, चार्ट की तरफ आते हैं। तो मैं आपको इस वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट आर इंटरेस्ट रेट्स। बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इसको हम पॉलिसी रेट्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। बेसिकली ये होता क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी या कि रिवार्ड फॉर सेविंग। यानी आप जब पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट जो मिलता है दैट विल बी योर रिवार्ड। सही है ना, वो आपका कमाई है। और जो आप कॉस्ट देते हैं जब कर्जा लेते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट विल बी योर कॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा और मैं आपको यह भी बताऊं कि सेंट्रल बैंक्स इसको सेट करती है, और जब इंटरेस्ट रेट सेट होता है तो ये प्रॉपर एक फ्लो ऑफ ग्लोबल मनी को इफेक्ट करता है। तो ये डायरेक्टली जो है करेंसी पेयर्स को इफेक्ट करती है और स्पेशली गोल्ड को, ठीक है ना। तो जो आगे आगे आप समझेंगे कि इसका इफेक्ट किस तरह आता है और सारा कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर सेंट्रल बैंक्स कौन से जो हम कंसीडर करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो फर्स्ट जिसे किंग कहा जाता है दैट इज फेडरल रिजर्व। यूएसए का फेडरल रिजर्व जो है, दिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली फॉरेक्स एंड गोल्ड। और दूसरे नंबर पे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी भी कहते हैं। आप जब फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं तो ये सारे नाम आ रहे होते हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि ये होता क्या बेसिकली। तो अब आज आप प्रॉपर समझेंगे इसका पूरा यूजेज और सब कुछ, सही है। फिर इसका थर्ड जो है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बीओई, एंड बैंक ऑफ जापान, बीओजे, ठीक है ना। हर कंट्री का अपना अपना होता है और हर कंट्री अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे या सेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो सेटिंग क्यों होती है, बेसिकली ये ऊपर नीचे क्यों होता है, तो उसका जो मेजर रीजन है दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली इन्फ्लेशन का क्या लेना देना है, बेसिकली जब इन्फ्लेशन काफी लो हो जाए या बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो ही जो है ये इंटरेस्ट रेट को छेड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एम्प्लॉयमेंट, जब लेबर मार्केट बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, कम हो जाए, तो ये सेट करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हो जाए। और थर्डली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है जब जब इकोनॉमी जो है बहुत ओवर हीट हो जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या जो बहुत स्लो डाउन हो जाए, जिस तरह अभी जो है अमेरिका के हालात चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये गोल्ड को ये ऊपर नीचे करते हैं, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो ये जो है बेसिकली डॉलर पे क्या इफेक्ट आता है एंड गोल्ड पे क्या इफेक्ट आता है। बेसिकली हायर इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली स्ट्रेंथन करेंसी। अब ये मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। यूएस बॉन्ड्स ऑफर हायर यील्ड्स। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो होता क्या है उसके इफेक्ट में कि यूएस बॉन्ड्स जो है वो हायर यील्ड देता है, यानी ज्यादा मुनाफा देता है। फिर कैपिटल फ्लोज इनटू द डॉलर। जब मुनाफा ज्यादा आता है यील्ड्स में से, तो फिर वो, अब यील्ड्स का क्या मतलब है, डिविडेंड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिका का, तो ये जो है ज्यादा मुनाफा देता है। दैट्स वाई लोग अपना पैसा जो है निकाल के इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी उसके ऑपोजिट जो है, जब डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो फिर गोल्ड नीचे, ठीक है ना। अब इसका मैं एक क्लियर कट आपको एग्जांपल भी दे देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल, एक है बैंक ए, दूसरा है बैंक बी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये बैंक ए जो है अमेरिका में और बैंक बी पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि बैंक ए जो है वो इंटरेस्ट पे करता है इन्वेस्टमेंट पे 5%, ठीक हो गया। और पाकिस्तान में जो बैंक है दैट पेज अराउंड 3% या 2%। तो अभी आप खुद मुझे बताएं कि आप अगर हो आप अगर होते तो आप बैंक ए में डिपॉजिट करते हैं या बैंक बी में। अब वो जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो दैट्स अनदर थिंग, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स एंड इसको समझे ताकि इसका इफेक्ट आपको समझ में आए फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है ना। तो इस वजह से अब आप ये ना समझे कि मैं कोई गलत चीज सिखा रहा हूं। बेसिकली लोग ऑब्वियसली 5% की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो अभी मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हूं, अगर 5% अमेरिका में मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो मैं उधर जाके बॉन्ड्स खरीदूंगा और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदूंगा जिसमें से मुझे पैसे ज्यादा आए, ठीक है ना। तो जब पैसे फ्लो करती है इस साइड पे, यानी बॉन्ड्स की तरफ, डिविडेंड्स की तरफ, यील्ड्स की तरफ, तो फिर गोल्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। लोगों का ध्यान गोल्ड से हट जाता है क्योंकि गोल्ड डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट फ्री है। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर गोल्ड जो है लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। अब आते हैं जब ये रेट्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, तो क्या बढ़ता है उससे? रियल यील्ड्स। आपने जब भी आप गोल्ड ट्रेड करें या फॉर एग्जांपल फॉरेक्स पेयर्स जो है ट्रेड करें, उससे पहले हमेशा रियल यील्ड्स को लाजमी चेक करें कि वो किस पोजीशन पे है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो अभी हम अगर देखते हैं तो रियल यील्ड्स में क्या है कि रियल यील्ड्स का मतलब क्या है? रियल यील्ड्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, बैंक ए जो है 5% दे रहा है, ए जो है वो दे रहा है 5%, ठीक है ना, 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, यानी दिस इज इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम उसी जगह पे इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज अराउंड 2%, ठीक हो गया। तो 2% इज इन्फ्लेशन। तो हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन बिकम्स रियल यील्ड्स। तो अगर हम इन दोनों में से माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव 3% हमारा रियल यील्ड होगा, 3% हमारा यील्ड होगा, ठीक हो गया। तो उसका जो कमाई है, जो उसका पर ईयर मुनाफा है, दैट विल बी 3%। तो इस तरह जो है रियल यील्ड्स काम करता है। तो जो लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं यील्ड्स में, उनके लिए गोल्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। दैट्स वाई गोल्ड नीचे चला जाता है, ठीक है ना। जब जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब तब गोल्ड नीचे आ जाता है, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है वो ये बॉन्ड्स में और ट्रेजरी बॉन्ड्स में और डिविडेंड्स, इस चीजों की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। और लोग अपना पैसा जो है वो फ्लो करवाते हैं, उनके बैंक्स में रखवाते हैं, क्योंकि अगर वहां पे आप सेविंग करते हैं तो उस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है पर ईयर। तो अब जो है हम रूल ऑफ थंब देखते हैं कि जब हॉकिश सेंट्रल बैंक जब हॉकिश होता है, ठीक है ना, तो यील्ड्स बढ़ता है, डॉलर अप हो जाता है और गोल्ड जो है डाउन हो जाता है, ठीक है ना। और जब सेंट्रल बैंक डॉविश हो जाता है तो ये यील्ड्स जो है वो डाउन हो जाता है, डॉलर भी डाउन हो जाता है और गोल्ड जो है वो अप हो जाता है। तो आई होप के अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप जो है मुनाफा करें, आपको प्रॉपर जो है मार्केट का पता हो, और मसलन फाइनेंशियल मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है उसका आपको खबर होना चाहिए। पहले से आपको इन चीज़ों का खबर होना चाहिए, यानी आप अगर बिफोर हैंड इन चीज़ों का पता हो आपको, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू, इट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट फॉर यू, और इट विल बी अमेजिंग। तो आप इसको सुने, देखें, नोट्स ले, और अगर पसंद आया तो लाजमी एक दूसरे के साथ शेयर करें। और इसके बाद आएगा मंडे का आउटलुक, आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वो टाइमली आपको मिले और डेली आउटलुक भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने सीखना है प्रॉपर एनालिसिस, तो आपके लिए इसी तरह वीक टू वीक इंशाल्लाह वीडियोस आते रहेंगे। आप लाजमी सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। हाँ,
अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, वरना मैं अपने हिसाब से फिर आगे लेके जाऊंगा। अब जो है मैं आपको और ये चीज़ बताऊं कि जब भी आप ट्रेड करते हैं उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मार्केट का प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट लाजमी आप फॉलो करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो येल्ड्स के बारे में मैंने पढ़ा, दैट इज अ साइलेंट ड्राइवर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो भी इफेक्ट लेके आए वो इफेक्ट आएगा येल्ड के ऊपर। तो येल्ड जो इफेक्ट येल्ड पे आएगा वो डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल मार्केट में आएगा, स्पेशली करेंसी पेयर्स में और गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया। गोल्ड जो है वो डॉलर में मिलता है नॉन यूएस बायर्स के लिए, तो नॉन यूएसडी बायर्स के लिए, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है, दैट्स वाई दैट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। ये भी चीज़ें आप समझे, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, इसको सही समझे, अगर आपको पसंद आए लाइक भी करें, और जो आपको चाहिए हो इंशाल्लाह कमेंट में भी कमेंट करें। तो मैं आपको, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी लाजमी करना है, कमेंट में लिखना है कि ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।